तो जी कच्ची आम्बी की खट्टी मीठी सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये कच्ची आम्बी ले ली हैं। देखिए बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सी आम्बी ली हैं और इनको बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है, क्योंकि काटने से पहले इनको धोना बड़ा ज़रूरी होता है। कुछ लोग तो इसको कच्ची कैरी भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग कच्ची आम्बी ही बोलते हैं और इसकी सब्जी को हम खट्टी मीठी सब्जी बोलते हैं। कुछ लोग इसे आम्ब की लौंजी भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम इनको अच्छे से छील लेते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इनको छील लेंगे, इसका छिलका हटा देंगे और फिर इसके आगे का जो नाकू वाला पार्ट होता है ना, उसको भी हटा देंगे। तो चलिए आम्बी छिल गई है। अब मैं दिखाती हूँ कि इसके आगे जो ये नाकू का हिस्सा है, ये भी मैंने हटा दिया है। इसी तरह से हम सारी आम्बी छील लेंगे और इसकी सब्जी बना लेंगे। और अगर इसके अंदर गुठली टाइट हो, चाकू से ना कटे, तो आप उस गुठली का यूज भी सब्जी में कर लेना। और अगर चाकू से आराम से गुठली कट जाती है तो गुठली का हिस्सा ज़रूर निकाल देना, नहीं तो सब्जी में कड़वापन आएगा। तो चलिए ये वाली हमारी दूसरी आम्बी भी छिल गई है। तो अब मैं आपको काट के दिखा देती हूँ कि इसे कैसे काटना है। देखिए सारी की सारी हमने छील ली हैं और अब हम काट देते हैं। इसके बाद ये देखिए बीच से बड़े ही आराम से कट रही है ये। और ये काली काली सी गुठली जो हो गई है, ब्लैक ब्लैक सी, यानी कि गुठली में जाला पड़ना शुरू हो गया, गुठली पकना शुरू हो गई है। और इसके जो गुठली हटाएंगे ना, उसके नीचे भी, गुठली के नीचे बड़ा हार्ड पार्ट होता है, उसको आप जरूर हटा देना। ये चलिए देखिए कैसे गुठली में जाला पड़ गया है ना। और इसके नीचे का ये मैं पार्ट आपको दिखा देती हूँ, ये ज़रूर हटा देना, नहीं तो आप सब्जी जब खाएंगे ना तब इसको निकालेंगे, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए आप पहले ही हटा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बड़ा ही हार्ड होता है। तो ये देखिए अब मैं इसके दो ही टुकड़े कर लूँगी, तभी ये आसानी से निकलेगा। ऐसे कि ऐसे ये आसानी से नहीं निकल पाएगा। और जितनी भी आम्बियों में ये हार्ड पार्ट होगा ना, तो मैं सारा ही निकाल दूँगी। ये देखिए दूसरे का भी मैंने निकाल दिया है। और जो गुठली अगर पकी हुई होंगी तो मैं उन गुठलियों का यूज़ सब्जी में ही कर लूँगी, क्योंकि गुठलियों का यूज़ भी बड़ा ही अच्छा लगता है सब्जी में। जब हम गुठली डालते हैं और सब्जी बनने के बाद उन गुठलियों को जब हम खाते हैं ना, तो बड़ी ही टेस्टी लगती हैं सब्जी में डुबो-डुबो के। पहले टाइम में सब लोग गुठलियाँ ज़रूर डालते थे। और अब हमने ये कुकर ले लिया है और लंबे-लंबे से टुकड़ों में हमने अपनी अम्बियों को काट लिया है। अब इस कुकर में हम डाल लेंगे 1 चम्मच भर के तेल। आप इसमें सरसों के तेल का, रिफाइंड का या फिर घी का, किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये 1 चम्मच रिफाइंड लिया है। अब इसको हम अच्छे से गरम कर लेंगे। जब हमारा तेल गरम हो जाएगा, तब हम इसमें तड़के के लिए जो कुछ डालना है वो डाल देंगे। तो चलिए जी तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे, सबसे पहले ये जीरा डालेंगे हम। और फिर हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच कलौंजी। और फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मेथी दाना, क्योंकि मेथी दाना इस सब्जी में डालना मेन होता है। और अब हम इसमें डाल देंगे सौंफ और सारी चीज़ों को अच्छे से चटका लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग। हींग का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। लेकिन पहले टाइम में जब हमारी मम्मी बनाती थी ना, तो वो खाली मेथी दाने का ही तड़का लगाती थी। और मैं भी बहुत बार मेथी दाने का ही तड़का लगाती हूँ। खाली मेथी दाने के तड़के से ये आसानी से भी बन जाती है और सब्जी टेस्टी भी बनती है। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि सभी लोग इतनी सारी चीज़ों का तड़का लगाते हैं, तो क्यों ना मैं भी लगा के देखूं कि कैसी बनती है इससे सब्जी। तो बहुत ही टेस्टी बनी थी इस तरीके से भी। आप चाहें तो ये सारी चीज़ें डाल के तड़का लगा लो, नहीं तो मेथी दाना डाल के ही तड़का लगा लोगे तो भी ये सब्ज़ी बड़ी टेस्टी बन के तैयार होगी। और ये जो हम सब्ज़ी बना रहे हैं ना, ये हमारी चटनी का भी काम करती है साथ-साथ। जैसे कि इमली की खट्टी-मीठी चटनी बनाते हैं ना, तो वैसे ही इसका भी टेस्ट आता है। तो अब हम इसमें डाल लेते हैं कुछ मसाले। मसालों में ये हमने लाल मिर्च ली है, थोड़ा-सा हल्दी पाउडर लिया है। हल्दी पाउडर थोड़ा ही डालना, क्योंकि ज़्यादा हल्दी पाउडर भी सब्ज़ी में अच्छा नहीं लगता। और ये हमने नमक डाल लिया है, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालना। ये सारी चीज़ें डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मिक्स करते-करते ही हम इसको 2 मिनट तक भूनेंगे। इसमें हरी मिर्च का यूज़ नहीं करा है हमने, लाल मिर्च का ही यूज़ करना है। ये पहले मैंने तीखी वाली लाल मिर्च डाली थी और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी-सी, कलर के लिए लाल मिर्ची डालूँगी मैं, अब डालूँगी थोड़ी-सी कश्मीरी लाल मिर्च। उससे क्या है कि इसमें कलर बहुत अच्छा आ जाता है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी-सी ये कश्मीरी लाल मिर्च।
बहुत बढ़िया कलर आता है इससे। अब ये भी हमने इसमें डाल दी हैं और अब हम इसको एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी देर फिर से मिक्स करके 1 मिनट के लिए भून के फिर हम इसमें पानी डालेंगे। और पानी आप अपने हिसाब से डालना, अगर आपको सब्जी गाढ़ी खानी है तो कम पानी डाल लेना, और अगर पतली खानी है तो थोड़ा ज़्यादा पानी डाल लेना। तो मैं इसमें 2 गिलास पानी डालूंगी। 1 गिलास तो चलिए जी मैं अभी डाल देती हूँ, 1 गिलास फिर मैं आपको बाद में डाल के दिखाऊंगी। तो चलिए जी, ये सब्जी हमारी हमने बहुत अच्छे से 2 मिनट तक भून ली है। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। ये 1 गिलास तो मैंने डाल दिया है, 1 गिलास मैं और डाल लेती हूँ क्योंकि मैं सब्जी को थोड़ा पतला बनाऊंगी। अगर 4-5 दिन के लिए फ्रिज में रखते हैं और इसमें चीनी का यूज भी होगा तो ये सब्जी अपने आप ही रखी रखी गाढ़ी होना शुरू हो जाती है। इसलिए कोशिश यही होती है मेरी तो कि मैं इसको थोड़ा सा पतला ही बनाऊं। तो ये लीजिए, 2 गिलास पानी हमने इसको डाल दिया है। अब हम इसमें कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 1 से 2 सीटी लगवाएंगे और फिर गैस बंद कर देंगे। और उसके बाद जो कुकर है इसका प्रेशर अपने आप निकलने देंगे, फिर कुकर को खोलेंगे। आप चाहे तो कढ़ाई में खुला बना सकते हो और जैसे फ्राई पैन होता उसमें भी खुला बना सकते हो, लेकिन कुकर में थोड़ा जल्दी बन जाती है, इसलिए मैंने इसको कुकर में बनाया है। अब ये ढक्कन खोल दिया है मैंने और अब आधा कटोरी मैंने इसमें चीनी डाल दी है। करीबन 7 से 8 चम्मच चीनी है ये। और आप एक बार इसको चख जरूर लेना चीनी मिलाने के बाद। अगर सब्जी आपको खट्टी लगे तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी और डाल देना या फिर गुड़ डाल देना। आप इसको गुड़ में भी बना सकते हैं और चीनी में भी बना सकते हैं, दोनों चीजों में ही ये अच्छी बनेगी। मैंने इसको चीनी में ही बनाया है। अब जो थोड़े से मसाले बचे हुए हैं वो भी हम इसमें डाल देते हैं, जो कि बहुत जरूरी है इस सब्जी में डालने। तो चलिए जी, अब हम डाल देते हैं धनिया पाउडर। धनिया पाउडर इस सब्जी में जरूर डालना होता है। जो इसकी थिकनेस होती है ना वो धनिया पाउडर से आती है और टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। धनिया पाउडर भी मेन है इस सब्जी के लिए। और ये 1 चम्मच फिर मैंने डाला है सौंफ का पाउडर। और अब थोड़ा सा डाला है काला नमक। अगर आप काला नमक ना डालें तो कोई बात नहीं है, जो सादा नमक आपने डाला है ना उससे भी अच्छी ही बनेगी, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा चटनी वाला फ्लेवर भी लाना चाह रही थी, इसलिए मैंने इसमें काला नमक भी डाल दिया है। तो ये देखिए जी, सारे मसाले भी डल गए हैं। अब मैंने गैस बंद कर दी है और अच्छे से खदका लिया है सब्जी को। कलर भी बड़ा प्यारा आया है। ये देखिए कैसी मैंने रखी है, बस इतनी ही पतली मुझे रखनी थी ये सब्जी। जैसे ही फ्रिज में इसको रखेंगे अगले दिन आप देखना तो ये गाढ़ी हो जाएगी। तो बस अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और फिर इस सब्जी के साथ आप 2 की जगह 4 रोटियां खा जाएंगे। इतनी टेस्टी बनती है ये सब्जी। 2 रोटी की भूख होती है तो 4-5 रोटियां खा लेते हैं और पता ही नहीं चलता कि हमने कितनी रोटी खा ली, क्योंकि ये सब्जी टेस्टी ही इतनी होती है। देखिए देखने में कितनी टेस्टी है तो सोचो खाने में कितनी टेस्टी होगी ये सब्जी। हमारे घर में सब लोगों को बड़ी ही पसंद आती है ये सब्जी। जब मेरी मम्मी बनाती थी तो हम तो भर भर के कटोरियां खाते थे, सब लोगों को बड़ी ही पसंद आती थी। और कच्ची आम भी देख के तो बचपन ही याद आ जाता है। कच्ची आम भी नमक के साथ खाते हैं तो खा के बड़ा ही मजा आ जाता है। तो ये देखिए बर्तन में मैंने निकाल दी है। और आप देखिए आसान भी कितनी है ये सब्जी बनाना।